American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. Our number 1 has been stabbed and our 5 has been stabbed. Hey, I'm going to call from Washington. I am in a situation with American 11, a possible hijack. What's going on, Betty? The crap is erratic again. Father, very erratic. 9/11 अमेरिका पर आतंकी हमला। Indian commandos waged a fresh battle against militants in Mumbai's luxury Taj Hotel as another team worked to free hostages from a besieged Jewish center on Friday morning, 2 days after a series of militant attacks stunned India's financial center. 26/11 मुंबई पर आतंकी हमला और 7/12 इजराइल पर आतंकी हमला। तीनों में फर्क देखिए, फिर उरी और पुलवामा भी देखिए। अमेरिका पर अल-कायदा ने 11 सितंबर 2001 को हमला किया और 3000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। एक महीने के अंदर अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। कितना मरे ये भगवान जाने, लेकिन ऐसा कहते हैं 2 लाख से ज़्यादा अफगानी और पाकिस्तानी मारे गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को ही अब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया, जिसमें करीब 1500 इजरायली मारे गए। उनके अलावा 22 अमेरिकी नागरिकों समेत कई देशों के नागरिक भी मारे गए। इजराइल ने अगले ही दिन गाजा में हमास को फोड़ना शुरू कर दिया और अभी तक 2500 से ज़्यादा हमासी आतंकी मार गिराए हैं। नेतन्याहू ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन देश इजराइल के साथ खड़े हैं। वैसे नेतन्याहू को पता होना चाहिए कि हमास की एक ब्रांच भारत में भी है, जिसका नाम है कांग्रेस। अब मुंबई पर हुए 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को जैसे मोहम्मद के किए गए हमले को देखिए, जिसमें 176 लोग मारे गए। मरने वालों में 6 अमेरिकी और 8 इजरायली नागरिक शामिल थे। लेकिन भारत की मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने क्या किया? उसने पाकिस्तान के साथ डोसर का खेल खेलना बेहतर समझा, जिसकी वजह से उस हमले के आरोपी आज भी पाकिस्तान में मौज ले रहे हैं। भारत की सेना ने सरकार से अनुमति मांगी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार को बकौल बराक ओबामा डर था कि यदि पाकिस्तान पर हमला किया गया तो भाजपा को फायदा हो जाएगा। वैसे तो हमारी सेना सक्षम थी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल से अतिरिक्त मदद भी मिल सकती थी। परंतु कांग्रेस ने आतंक का हाथ मजबूत करने के इरादे से पाकिस्तान पर कोई कार्यवाही न करना ही उचित समझा। फिर 2014 में यूपीए सरकार विदा हो गई और नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। लेकिन कांग्रेस द्वारा मजबूत किए गए पाकिस्तानी आतंकियों ने 18 सितंबर 2016 को उरी पर हमला किया, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए। लेकिन पाकिस्तान के सामने अब मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी था, जिसने 28 सितंबर 2016 की अंधेरी रात में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी अड्डों को फोड़ दिया। तब से 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला कर हमारे 42 जवान शहीद कर दिए, जिसका जवाब उसे बालाकोट हवाई हमले से मिला। 28 फरवरी 2019 को पुलवामा ने जो आग हर भारतीय के दिल में लगाई थी, वो प्रधानमंत्री मोदी के दिल में भी लगी थी और बालाकोट में 300 आतंकी मार दिए गए थे। अमेरिका में कभी विपक्ष ने सरकार पर सवाल नहीं उठाए, किसी ने बिन लादेन की मौत का सबूत नहीं मांगा और आज इजराइल का समूचा विपक्ष नेतन्याहू के साथ खड़ा है। परंतु हमारा पाकिस्तान परस्त विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगता फिरा है। इतना ही नहीं, आज जर्मनी और फ्रांस ने हमास को समर्थन देने वाले प्रदर्शनों को बैन कर दिया और ऐसा करना अपराध माना जाएगा। लेकिन यह कदम यदि नरेंद्र मोदी सरकार उठा लेती है तो लेफ्ट लिबरल कबाड़ क्रंदन कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कुर्सी से उठकर तांडव करने लगेंगे, मौलिक अधिकारों की दुहाई देते हुए। क्या बात है, आपका क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों पे? हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय इंसानियत।